नमस्ते शाक्स, मेरा नाम जय सोटा है और मेरा नाम आकाश सोटा है। हम मुंबई से हैं और कब्जी के को-फाउंडर्स हैं। जय और मैं एक ऐसे परिवार से आते हैं जो पिछले 5 जनरेशन से चाय के व्यापार में है, लेकिन हमने हमारी कस्टमर्स की नीड्स को बदलते हुए देखा है। इनफैक्ट ज्यादातर यंगस्टर्स की तरह जय और मैं भी कन्वेंशनल चाय से कुछ खास ज्यादा कनेक्ट नहीं करते। हमारी जनरेशन की डिमांड्स ही अलग है। हमें चाय भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, वैरायटी भी चाहिए, जल्दी भी चाहिए और उसे बनाने में मेहनत भी नहीं करनी। तो इसी का ऑल इन वन सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ओह, सो शाक्स, विल यू डू दिस विद अस? गिव मी अ सी। You. लेट्स डू अ बी। गिव मी अ जे। J. गिव मी एन आई। आई। सो कब्जी। कब्जी में हमने ऐसे पेपर कप्स बनाए हैं जिसके बॉटम में ग्रीन टी है। जस्ट पोर बॉइलिंग वाटर फ्रॉम द टॉप, swirl, pour एंड टेस्टी ग्रीन टी तैयार। क्या बात है, इंटरेस्टिंग। वैरायटी लवर्स के लिए इंडिया में हमने 8 क्रेजी देसी टेस्टी फ्लेवर्स बनाए हैं, जैसे कश्मीरी कावा, कोकम, पान, चटकारा एंड इंटरनेशनल मार्केट के लिए ओवर 23 फ्लेवर्स बनाए हैं। कन्वीनियंस एंड कंसिस्टेंसी इन एवरी कप ऑफ कब्जी। कब्जी के हर कप में 8 से भी कम कैलोरीज हैं, क्योंकि हमने इसमें सब नेचुरल यूज किया है और ये 100% शुगर फ्री है। हमारा विजन है कि चाहे आप कश्मीर के पहाड़ों में ठंड से कांप रहे हो कि रामेश्वरम के बीच कैफे के मजे ले रहे हो, कब्जी हर जगह अवेलेबल हो। और हमारी आस्क है 50 lakhs फॉर 5% इक्विटी। तो शाक्स, आज आप क्या पीना पसंद करेंगे? चाय कॉफी या कब्जी? आप कुछ पिलाएंगे? यस। अच्छा कौन सा? आपकी पर्सनालिटी का तो टेस्ट आ रहा है, बट टिल देन यू कैन जस्ट लुक एट द पैकेज। अच्छा, पीने भी कुछ ला रहे हो ना? टेस्ट मेकर आ रहा है। I'll take the pan. Amazing. Interesting. Smells so good. Wow. The pan smell is crazy. ग्रेट आइडिया दो। It's a great idea. क्या नाम है? चटकारा। I just find it cool. Ma'am, for you we have kokum. This one. Yeah. For you we've got pomegranate. आप ब्लैक टी भी करते हैं? Yes sir. Ma'am, for you we have caramel black tea, which is this cup. Nice. I love it. Sir, आपके लिए पान ग्रीन टी। थैंक यू। इसमें चीनी प्रीमिक्स्ड है क्या? बहुत मीठी है ये तो। सर, इसमें हमने है ना मुलेठी यूज किया है, so there is no sugar in this. पर इस पे तो वैसे स्टीविया लिखा है। So there are certain flavors which have stevia, not उनको जो पान मिला है, हाँ, उसमें स्टीविया एंड उसमें- मुलेठी बोथ है मैम। लिकरिस रूट्स भी लिखा है। ग्रीन टी मैं लेता हूँ बहुत, बट मैं फीकी लेता हूँ। इसमें ऑप्शन है कुछ? Yes, वो भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। yes. Look, I enjoyed the taste of it. अच्छा है, nice fun branding. I और plus love the vibe everywhere. Very nice colors. ब्रांडिंग इज अमेजिंग। बहुत एफर्ट डाला इस पे, छोटी-छोटी details are so well thought through. It's lovely. very nice. So it brings some life into a boring category like Yes, yes, green that's the tea. vision. Absolutely, Yeah, fantastic. पर इतनी महंगी क्यों है ये? 22 रुपए का एक पड़ रहा है, बहुत महंगा है। नॉर्मल ग्रीन टी तो बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है। लिप्टन ग्रीन टी कितने का आता है एक टी बैग? It will be about 7 rupees. 7 रुपए का। Yes. ये अपने को पड़ रहा है 22 का, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। Yes, Yeah, yes. sir, लिप्टन ग्रीन टी में आपको फैनिंग्स मिलेगा, which is the smallest grade of green tea. जो डबल चेम्बर टी बैग होती है सर, उसमें स्पेस उतना नहीं होता, इसलिए उसको ग्रीन टी भी सबसे छोटी जाती है और उसमें रियल इंग्रेडिएंट्स डालने का स्कोप नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय रियल इंग्रेडिएंट? अगर आप हमारा रोज कार्डमम का कप जो आपके पास पड़ा है वो फाड़ के देखेंगे सर, तो उसमें आपको ड्राइड रोज पेटल्स, आपको कार्डमम हस्क, फेनिल सीड्स, तो आपको ये जो बोल्ड एंड देसी फ्लेवर आ रहा है वो रियल इंग्रेडिएंट्स ग्रू करने की वजह से आ रहा है। मतलब होल लीफ टी बैग का कोई अगर रेंज स्टार्ट करे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, राइट? नहीं मैम, आप अगर होल लीफ टी बैग्स चाहते हैं तो वो पिरामिड टी बैग्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। पिरामिड टी बैग्स में मैम कंसिस्टेंसी का इशू आता है, आपको एक कंसिस्टेंट टेस्ट नहीं आता, प्लस यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वॉच ओवर ब्रू तो नहीं हो रहा है, देन मुझे उसको डिस्पोज करना है, वो ड्रिप करते करते आपकी सब जगह गिरेगी। सो कन्वीनियंट एंड कंसिस्टेंसी वो लाने के लिए हमने इसको पेपर कप्स के अंदर डाला है। तो ये जो आपका यूएसपी है, जहाँ ये सैशे होता है, वो तो बोलते हैं बैरियर टू एंट्री इज वेरी लो, वेरी इजी टू कॉपी, राइट? Yes, मैम, बट इसी के लिए हमारे पास हमारे मोड्स भी तैयार हैं।
हमारी टिपिकली 5 मोड है मैम इसके। Ooh, 5 modes. बताइए। मजा आएगा, बताओ। So we come from a family which is 5 generations into tea. मतलब चाय को क्या सिलेक्ट करना, क्या नहीं करना, वो हमें अच्छे से आता है। आपकी चाय के बागान है या फिर आप ट्रेडिंग करते हो? नहीं सर, तो ट्रेडिंग करते हैं। मतलब पिताजी ने 25 साल लास्ट अपने लाइफ के एक्सपोर्ट में ही डाले हैं। आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। नहीं, थोड़ा सा फनी स्टोरी है यहाँ पे। हमारी फैमिली 5th जनरेशन तक सेम है। अदरवाइज हमारा चाचा भतीजा का रिलेशन है, Oh, really? जहाँ पे 27 हो के मैं भतीजा हूँ, 24 का हो के ये चाचा है। अरे वाह। But cousin चाचा types, right? Yes. Okay, समझ। सेकंड हमारा मोड यहाँ पे आता है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं। So we have the right to curate different blends and we have the price advantage in the बहुत market. अच्छी, बहुत अच्छी। और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, जैसे कि मैंने बताया, पिताजी 25 साल से जब चाय का एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो हमें एक्सपोर्ट मार्केट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या फ्लेवर्स चलते हैं, क्या नहीं चलते, कौन से कंट्रीज हैं जो ज्यादा करके टी कंज्यूम करते हैं। तो आज अगर कोई ब्रांड आता भी है मार्केट में, तो हमारी तरह एक्सपोर्ट मार्केट में घुसने में थोड़ा डिफिकल्टी जरूर एक्सपीरियंस करेगा। फोर्थ है हमारा विजन टू मेक ग्रीन टी टेस्टी एंड हेल्दी। उसको मोट नहीं बोल सकते। ये डिफरेंशिएटर है, मोट नहीं। डिफरेंशिएटर। सॉरी। एंड फिफ्थ क्या है? ब्लेंड्स एंड पोजीशनिंग इज द फिफ्थ या कॉम्बिनेशन। पर आपने जो 4-5 मोड्स बोल दिए, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं बिना इस पैकेजिंग के कॉम्प्लिकेशन या Yes. डिसरप्शन के, राइट? I was इनका waiting. पैकेजिंग से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आप क्यों नहीं बेटर फ्लेवर्ड टेस्टियर ग्रीन टी बना रहे? क्यों आप ये सारा कर रहे हो? वेरी सिंपल, हमने ये ब्लेंड्स बनाए और बहुत सारे चाय वालों के पास, दुकानों में, गार्डन्स के पास भी खड़े रह के ये पिलाए लोगों को हमारे ब्लेंड्स बहुत अच्छे लगे। बट व्हेन दे टुक इट होम एंड मेड इट, तो उनको ये सेम एक्सपीरियंस नहीं आया। क्यों? जब भी उन्होंने घर पे बनाया, कितना डालना है? एग्जैक्टली कितना डालना या मेजर्ड अमाउंट ऑफ ग्रीन टी क्या होती है वो उन्हें पता नहीं था। तो हमें 130 ml के मग में पिए या बड़े में पिए, वो कंफ्यूजन था। ये आपने हर जगह यहाँ पे ना थोड़ा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और अरेबिक में लिखा है। ऑलरेडी कब्जी सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई में सेल होता है। कल फूड करके एक एग्जीबिशन है जो सब हाँ, बहुत बड़ी। एग्जैक्टली वहाँ पे जब हमने प्रोडक्ट हमारा प्रेजेंट किया, तो वी वर नॉमिनेटेड एज द मोस्ट इनोवेटिव बेवरेज। अलोंग विद दैट वी वर द ओनली इंडियन कंपनी टू गेट दैट। उसी के दौरान हमें हमारा फर्स्ट फुल कंटेनर लोड का ऑर्डर मिला फॉर सऊदी अरेबिया। हमने दूसरा कंटेनर भी वहाँ पे भेजा, वहीं से हमें दुबई का ऑर्डर मिला, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के लिए भी हमारा नेक्स्ट कंटेनर शिप कर। Very interesting. और आपकी GTM स्ट्रेटेजी भी क्या है पूरी? फर्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में हमें एक लेयर ऑफ कन्वीनियंस ऐड करते हैं टू द ब्लैक एंड ग्रीन टी कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब, जो बहुत बड़ी है, मतलब नंबर्स भी क्वांटिफाई नहीं हो सकता। दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि हम प्रमोशनल गिफ्टिंग में काफी ज्यादा अच्छा काम करें, स्पेशली फार्मा गिफ्टिंग। हमारे एक ब्यूटीफुल पैकेजिंग है और यूनिक एक या आइडिया है, उसके लिए हमें काफी अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन बनते हैं। एक आता है D2C, जो Amazon और वेबसाइट से हम सेल करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर जो हमारे बिजनेस का हम डेवलप कर रहे हैं इज इंस्टीट्यूशनल सेल्स। जैसे कि आपके ऑफिसेज में एक अच्छा सा कॉफी मशीन, चाय मशीन होगा, उसी के साथ साथ हम एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव आपके एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा एम्प्लॉयज के लिए? हमको 20 रुपए खर्चा करना पड़ेगा हर कप के लिए। जब भी हम ऑफिसेस में बेचते हैं, तो हम काफी उसको एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे बेचते हैं जो काफी कन्वीनियंट हो एडमिन्स को उसको यूज करने के लिए। तो ये जो प्राइस पॉइंट है वो हमें डुअल एडवांटेज देता है। अपने एम्प्लॉयज ने, जब आप ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉयज को मुफ्त में पिलाते हैं FOC, तो वो पीते तो जरूर है, उन्हें अच्छा लगता है, तभी अपने घर वालों के लिए भी लेते हैं। जब घर वालों के लिए लेते हो तो Amazon या वेबसाइट से लेते हैं। तो हमारे लिए एक इकोसिस्टम बिल्ड होता है इससे। सेकेंड, इसमें इंस्टीट्यूशनल सेल्स में आता है की चैनल्स, जैसे स्पास, सैलॉन्स, हॉस्पिटल, कॉलेज कैंटीन्स। ये भी हमारे बहुत अच्छे सेलिंग पॉइंट्स हैं, जहां हम टेस्टी इनोवेटिव ग्रीन टीज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और यंगर जनरेशन के साथ जब भी हमने टेस्टिंग किया है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा है, हमें रिपीट ऑर्डर्स आते हैं ऐसी सब जगहों से। सेल्स नंबर तो बता दो यार, अभी तक सेल समझ में नहीं आई। सो टोटली हमने ओवर 62 लाख रुपीस के सेल किए हैं इन द लास्ट 6 months में। 6 महीने पहले ही शुरू किया आपने? 2022 में हमने हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट की, फिर हम प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रहे थे। तो हमारे जो फॉर्मर ऑपरेशंस वो 6 महीने से हुए। तो अबाउट 43% हमारा एक्सपोर्ट से आता है। लास्ट मंथ कितना किया आप? तकरीबन 3.5 लाख का सेल किया। बस बट वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर 1 महीने के नहीं होते। हाँ, not मतलब recurring. it's slightly fluctuating. Sporadic So आता है। हाँ, अभी इंस्टीट्यूशनल सेल्स और D2C काफी छोटा होगा
और बाकी कहाँ से आया फिर? प्रमोशन गिफ्टिंग सर। तो मोस्ट ऑफ योर बिजनेस इज एक्सपोर्ट एंड गिफ्टिंग। यस यस। इसको दूसरे तरीके से देखूं, प्रोडक्ट मार्केट फिट जब कहते हैं तो कंज्यूमर खुद इंडिया में ऑर्डर करने लग रहा है बहुत सारा, तो समझ में आता है। तो वो सेल तो आपकी बढ़ नहीं रही, बहुत छोटी सी है रादर। हमने लास्ट 3 महीनों में ही इनफैक्ट ऑनलाइन सेल शुरू की है और उसी में हमने अबाउट 2.6 लाख का बिजनेस कर लिया है। लास्ट मंथ कितना किया आपने? विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन हाँ जी। 90,000। और कहाँ पर बेच रहे हो आप? थोड़ा वो भी समझा दो। 66% वेबसाइट से सर, 34% अमेजोन से। और थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स भी बताइए दो, आप यहाँ तक पहुँच गए तो। हमारा ओवरऑल एक कप बनता है तकरीबन 4.5 से 5.5 रुपए में एक कप बनता है। हमारी जो ओवरऑल जीपी है वो अबाउट 40% की जीपी है। दैट्स लो। जब हम D2C बेचते हैं तब हमारी 75% की जीपी है वहाँ पे। आप कौन सा चैनल एक्सपेक्ट कर रहे हो जो सबसे बड़ा होगा आपके लिए? सर इन द नेक्स्ट 3 years वी होप टू डू अ बिजनेस ऑफ 50 CR, जिसमें हमारा 10 CR आएगा एक्सपोर्ट से, दूसरा 10 CR आएगा प्रमोशन गिफ्टिंग से, जी। 40% ऑफ द सेल जो है वो आएगा हमें इंस्टीट्यूशनल सेल से। मतलब 20 करोड़ वहाँ से आएगा। हाँ तो आप कह रहे हो D2C मेरा ज़्यादा होगा ही नहीं? D2C में जाने के लिए सर सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कैश या कैपिटल। आपको बर्न करना ही पड़ता है आज एक D2C ब्रांड बनने के लिए। तो आप पैसे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो 62 lakhs पे? 7 लाख अराउंड बर्न चल रहा है हमारा। 7 लाख ऑन 62 और 7 लाख पर मंथ? 7 लाख ऑन 62। मतलब 1 लाख रुपया महीने का आपका बर्न होगा। करेक्ट। यहाँ पर क्या है कि मेरे को लग ही नहीं रहा कि प्रॉब्लम डिफाइंड है कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो। वैसे सुंदर बहुत दिख रहे हैं ब्रांडिंग में, ऑल 10 on 10 मार्क्स, बट स्टोरेज की हिसाब से बहुत मुश्किल है। मतलब आई वुड नॉट कीप इतने से में मेरे आ जाते हैं 50-100, राइट? ये मैं इतने सारे कप तो नहीं रख पाऊंगा टेबल पे फॉर श्योर, राइट? तो ये इतना इजी टू यूज प्रोडक्ट नहीं है फॉर दैट रीजन। सेकेंडली मेरे को लगता है प्राइसिंग जो है स्ट्रैटेजी रिवर्क करनी चाहिए। 22 रुपये कप फॉर अ डेली ड्रिंकर इज गोना बी एक्सपेंसिव, क्योंकि नॉर्मल चाय कब से कंपेयर करूँ फिर ग्रीन टी से भी करूँ बहुत ज़्यादा महंगी है। तो बहुत बड़ा मास कस्टमर बेस बनना पॉसिबल नहीं लग रहा मेरे को। आज मैं बाहर हूँ, बाकी शायद सभी बाकी। सो जय आकाश, मेरा मानना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका फैमिली का बैकग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लेंड्स, एक्सपोर्ट्स, उससे आप एक ग्रीन टी में बिजनेस बना सकते हैं। पर राइट नाउ आपका जो कप की तरफ ऑब्सेशन है, दैट इंक्लूडिंग द नेम, दैट वोंट लेट यू डू दैट। तो अभी के लिए मैं बाहर हूँ, but love the effort and the thought and the innovative demand that you put on this. So good luck. ऑनलाइन ग्रीन टी कितना बिकता है आज की तारीख? 150 CR का मार्केट है फिलहाल। और इंडिया से ग्रीन टी एक्सपोर्ट कितना होता है? एक्सपोर्ट का ग्रीन टी का परसेंटेज नहीं, बिकॉज प्राइमरीली इंडिया ब्लैक टी एक्सपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई वी हैव ब्लैक टी, ग्रीन टी एंड हर्बल टी, 3 कैटेगरीज। अच्छा जी। आपने क्या बोला 50 करोड़ बनाएंगे 2 साल में? यस मैम। 3 साल। विद इन द नेक्स्ट 5 years 100 करोड़ मार्केट बन सकती है श्योरली। मैं आउट हूँ। एस्पिरेशन बहुत छोटी है आप लोगों की। 50 करोड़ 3 साल में करना बड़ा नहीं है, बहुत छोटी चीज है। तो 50 करोड़ तो महीने का होना चाहिए था आपकी एस्पिरेशन। सर दैट इज विदाउट यू, विथ यू कम ऑन बोर्ड हम और बेटर करेंगे ना। सर हम प्रोडक्ट को लेके बहुत पैशनेट है और हमें पता है कि हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनाया एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट सर विजन एंड गाइडेंस, वो अगर कोई हमको गाइड करेगा तो हम बेटर बना सकते हैं। आपकी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको गाइड करना पड़ेगा, फिर मतलब इतना काम भी तो करना पड़ता है। और मार्केट अगर छोटी हो, एस्पिरेशन छोटी हो, तो टाइम वेस्ट होता है फिर हमारा। अनफॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो आउट। द इशू इज के ये जो मैंने आपको बताया बैरियर टू एंट्री नहीं है, दिस इज वेरी इजी टू रेप्लिकेट। और ये जो फ्लेवर्स है ग्रीन टी के, वो भी द बिगर टी कंपनीज इंडियनाइज करके एक लाइन एक्सटेंशन दे सकता है। योर सेल्स इज वेरी लो। अगर सेल्स थोड़ा ज्यादा होता तो वी वुड फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द ट्रैक्शन। तो उसके वजह से आई एम ऑल्सो आउट। आप जो बेच रहे हैं ना, दुनिया भर में मिल रहा है। इंडियन सैफरन से लेके कश्मीरी कावा, ये अभी कोई नई बात नहीं। सेकेंडली, इंडिया से एक्सपोर्ट होना ग्रीन टी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया इज नॉट नोन फॉर ग्रीन टी। ज्यादातर ग्रीन टी जो जानी जाती है, मानी जाती है, दैट इज फ्रॉम चाइना, दैट इज फ्रॉम जापान, राइट? तो वहां पर आपको मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा। D2C में ये एक नॉवेल्टी आइटम है बॉस। गिफ्टिंग में कोई लोग अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, जब मैंने भी पहली बार देखा, आई थॉट इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, लेकिन अल्टीमेटली इससे आदत नहीं बनी, राइट? तो आई थिंक अभी तक आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट पूरी तरह हुआ नहीं है, एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट एज वेल। आई थिंक यू नीड टू डू अ लिटिल मोर वर्क। गुड लक गाइस। ठीक है, गुड लक Good luck. एंड प्रूव ऑल ऑफ अस रॉन्ग बाय बिल्डिंग समथिंग बिग। गो अहेड, ऑल द बेस्ट गाइस। Thank you. गुड लक। कीप स्माइलिंग।
शाक्स, जब हम रफ और चुभने वाले कपड़े पहनते हैं तो कितने परेशान हो जाते हैं ना। अब इसे देखिए, फैशन स्टेटमेंट में तो बहुत ही अच्छा है, बट लेकिन बहुत चुभता है यार। मन करता है कि इसे फेंककर वापस अपने घर जाके कंफर्टेबल पजामास पहन ले। अब सोचिए, जब हमें ऐसे लगता है तो हमारे बच्चे का क्या हाल होगा। बाजार में मिलने वाले बच्चों के कपड़े बनाने में कम से कम 1000 प्रकार के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं केमिकल्स से उनका बहुत ही बुरा असर भी पड़ सकता है और इसी केमिकल्स से भी उनका प्रोडक्ट्स भी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। शार्क्स, अब ये इनोसेंट बच्चों को देखिए, कितना क्यूट और हैप्पी है ना। तो बच्चे हैप्पी तो मम्मी पापा भी हैप्पी। एंड शार्क्स, we are here to make everyone happy with a toddler thing. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम स्वाति है और मेरा नाम अश्वंत है और हम कोयम्बतूर से आए हैं और हम अ टॉडलर थिंग के फाउंडर्स हैं। अ टॉडलर थिंग 5 साल तक के बच्चों के लिए सस्टेनेबल और सेफ बेबी क्लोथिंग और बेबी एसेंशियल्स चीजें बनाते हैं। हमारी प्रोडक्ट्स 3 कैटेगरीज में उपलब्ध हैं: डायपरिंग एसेंशियल्स, बेबी एसेंशियल्स और बेबी क्लोथिंग। हमें गर्व है कि हम इकलौते ब्रांड हैं इंडिया में जब 15 से भी अधिक मसलिन फैब्रिक्स में प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हम मसलिन्स में कई सारे सस्टेनेबल ब्लेंड्स जैसे बैम्बू और एलोवेरा भी बनाते हैं। और टॉडलर थिंग का प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट के अलावा अमेजॉन, फर्स्टक्राई और इंडिया की 100+ ऑफलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। हमें खुशी है कि अब तक 2 लाख से ज्यादा पेरेंट्स हम पर भरोसा किया है और अपने बच्चों के फर्स्ट सेट ऑफ क्लोथिंग को हमसे खरीदे हैं। हमारा विजन है कि हम पेरेंट्स तक सेफ, कंफर्टेबल और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पहुंचाएं। और इसके लिए हमारा आस्क इज 80 lakhs for 2% इक्विटी। So sharks, join us and let's make little things matter. Amazing. कोयम्बतूर से आप? Yes. हाँ जी। इतनी अमेजिंग पिच इन हिंदी, वेल डन। थैंक यू। आई स्टेड 4 साल चेन्नई में, तो मैं सबको बोलती रहती तमिल तेरी आत कंजम तेरी। Please, you should excuse us. मेरे को थोड़ा आता है, बट लेकिन बहुत, you know. Your Hindi is better than her Tamil. Like 100 million x. So don't worry. तो आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं एंड ये कैसे आइडिया आया? मैं अपना इंजीनियरिंग कर रही थी। इंजीनियरिंग पे तो मन नहीं लगा, बट फ्रेंड्स जरूर मिले। Which college did you guys? आप कहाँ मिले थे? कुमारगुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बतूर। उसके बाद 2015 में मेरा मैरिज हो गया और मैं बच्चे 2016 में प्लान कर रही थी। तब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च की। Of course, I really like fashion and I really like giving my baby the best. और उस समय I understood कि ये इंडस्ट्री बहुत ही अनरेगुलेटेड है। I wanted to solve this issue और मैं सीधी गई अश्वंत के पास, क्योंकि मेरे को लगा कि यही मेरा बिजनेस का बंदा है। हम कॉलेज में ही we met only through entrepreneurial cell. So I went to him saying, अच्छा अश्वंत, ये आइडिया है, क्या करें इस पे? So I mean, मैं इंजीनियरिंग के बाद यूएस गया मास्टर्स करने के लिए। I did my specialization in data analytics and marketing. कहाँ से किया? न्यूयॉर्क पेस यूनिवर्सिटी। अच्छा। और उसके बाद मैं 2 साल काम किया मीडिया एजेंसीज में एज अ डेटा स्ट्रैटेजिस्ट। और मैं ओवरनाइट इंडिया आना पड़ा। मेरे को हेल्थ इश्यूज आ गया। I was at the very lowest point of my life at that time. At that time, Swati came and approached me with this idea and मेरे को आइडिया अच्छा लगा। मैं बोला था तो I'll help you for 6 months उस बिजनेस और टेक को सेटअप करने के लिए। और Sharks, 6 years later, we are in front of you in Shark Tank. So yeah, yes. Entrepreneurship का कीड़ा पहले से था या कोई business family है या? I got married into a family which had a textile background. So उन लोग तिरुपुर से थे। वो टेक्सटाइल का बहुत इंटरेस्ट वहाँ से आया। बट व्हेन आई टोल्ड एवरीबडी मैं टेक्सटाइल ही करूँगी, उन्होंने बोला हाँ आप बुटीक शुरू कर दो। बस एकदम झकास एकदम बस होगा। आप कौन सी मूवी देख के आए हो अभी? हाँ एग्जैक्टली। आप इतनी एनर्जेटिक हमेशा रहती है। हाँ थोड़ा बहुत हंसी फाइनली बोले, फाइनली 2 वर्ड्स निकले इनसे। So I was like नहीं यार, I have to do something different. एक प्रोडक्ट था, it really caught my eye और ये वहाँ इंडिया में नहीं मिल रहा था तब।
वो था क्लॉथ डायपर्स। सो उसी से हमने शुरू की बैक इन 2017। मैंने इनके साथ कंपनी तो साइन की जून में और आई फाउंड आउट दैट आई वाज प्रेग्नेंट इन अगस्त। सो आई लिटरली कंसीव्ड बोथ माय बेबीज एट द सेम टाइम, अ टॉडलर Oh, how sweet. थिंग। और मेरा 5 साल की बच्ची है आरुद्रा। सो मैंने दोनों को एक ही समय में पाला है लिटरली। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड आपके SKUs कितने हैं, आपका फोकस क्या है और आपका डिफरेंशिएटर क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये क्लटर्ड मार्केट है। सो हमारी तो 28 SKUs हैं 28 हाँ। ओके। और वो डायपरिंग एसेंशियल्स, मसलिन एसेंशियल्स और बेबी क्लोथिंग में डिवाइडेड हैं। तो डायपरिंग एसेंशियल्स में हम क्लॉथ डायपर्स बनाते हैं। एक चीज़ है अल्ट्रा अंडीज, वो है पैडेड अंडरवेयर्स। सो हम वो ट्रेनिंग पैंट्स बताते हैं, वो भी बनाते हैं और हम नैपीज भी बनाते हैं उसमें। और आप वो मसलिन्स को देखेंगे तो वो स्वॉडल्स, ब्लैंकेट्स, वो सब होगा। आपके पास विनीता इतना सॉफ्ट है ना, वो एलोवेरा का बना हुआ है। Oh wow, I love it. It's lovely. पैकेजिंग बहुत क्यूट है वैसे, थैंक यू। वेरी नाइस। अभी रेवेन्यू स्प्लिट ये 3 में दिखाइए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। 35% of our sales is from diapering, 35% is from our essentials, or 30% is from apparels. इक्वल है। Equal Yeah, है, almost हाँ जी। equal. We're not dependent on one particular category alone. ये बहुत सॉफ्ट है। थैंक Yeah, यू। so everything आप सब muslin and types of muslin से बनाती हाँ है। जी, Yes, सब yes, मसलिन, yes. टाइप्स ऑफ मसलिन। Even the diapers, मतलब हाँ, बहुत लोग diapers, cloth diapers तो cotton के बनाते हैं। हाँ, We नहीं, have that also. हमारा कॉटन का भी है। Okay. ये वो ट्रेडिशनल लंगोट्स हैं। हाँ। Yes. और हाउ मच एवर वी हैव दिस मॉडर्नाइजेशन हम करते हैं ना, हाँ। अब भी लंगोट्स तो बहुत ही खरीदते हैं, इसीलिए दैट इज मेड ऑफ मसलिन। ये बताइए मसलिन और ये एलोवेरा से जो बनते हैं कपड़े, उसका फायदा क्या है? सो मसलिन एक प्रकार की वीव होता है कॉटन में। मसलिन का बहुत ही एडवांटेजेस है कि वो ऑफ कोर्स बेबी सॉफ्ट है, बहुत ही थिन और ब्रीदेबल भी है। हम एथनिक वेयर ही मसलिन में बनाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। स्वाति, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। ये जो डिजाइन एलिमेंट है, जो आपने डिटेलिंग किया है, यहाँ जो प्लीट्स है, जो मटेरियल का फील है, इट्स हाई फैशन। ऐसे नहीं कि बच्चों के कपड़े के लिए कुछ भी दे दे। सो वेल डन। Who's the designer? Who's the brain behind this? Very beautiful design. Thank you so much. So all the creative brain work and all is done with me and my team. Okay. जब आप ये क्लियर करके चलते हो कि इट इज विद एलोवेरा एंड इट इज मेड विद X, Y and Z, उससे फर्क पड़ता है इन बाइंग? Definitely. You know, people understand the value nowadays. बट ये थोड़ा अर्बन और एफ्लुएंट फिनोमेना है या फिर दिस इज बिकमिंग लाइक अ लिटिल? We consider ourselves to be the, you know, metros and a tier 1 kind of a brand, but we do have buying potential even in the tier 3 brands. You see, none of our products are above 1,000 rupees. What? So the ethnic wear alone is around, the 2-piece sets are around 1,200, 1,300. That's very That's good it. for that design and material. See, if you see our diapers, our jablas, the quad sets which you had, no, that's 799. Are you serious? The 799? The main reason for that is we manufacture it in-house. मतलब आपकी अपनी फैक्ट्री है? Yes, हाँ, we have our हमारी own खुद की factory. factory है। खुद की factory. कितने पैसे लगाए फैक्ट्री? Factory में 20-25 lakhs. 25 लाख में फैक्ट्री डल गई वहाँ? 2020 में शुरू किया, सिर्फ 3 machines, 2 tailors. Slowly we started putting in our money and expanding. हमारे पास अभी 40 machines है. अच्छा, रोल्स बताइए, आप क्या करते हैं? I am the COO, so I do operations, product development, production, and all the designing and creatives. I do finance, marketing and strategy. तो आप CEO हैं। Yes. और equity split? I have 52.3%. Swati has 28.17%. We have 7% of ESOPs and 12.5% we did an angel round. कब किया? We closed it November last year. At a pre-money valuation of 15 CR, we raised 2.1 CR. अच्छा, ये आपने शाकी चीज कैसे की? आइडिया ये लेके आई आपके पास और इनसे 2x होल्डिंग आपकी है? क्या कमाल है? नहीं, I couldn't give a lot of capital, so इसीलिए he invested in me, he invested in my idea, he invested in the brand. Oh, nice. Nice. Well done. And I was sold out. और इसकी सेल्स बता दोगे थोड़ी सी? 2018-19 our sales were 55 lakhs. और 2019-20 में हमारा सेल्स 1.4 crores. 2021 में 2.3 crores. 21-22 में 3 crores. और last year we closed at 4.78 crores. And this year until August we've done 3 crores of sales. ग्रोस मार्जिन कितना है आपका? 65%. वाओ। See, what we do is our pricing is between 2.75x to 3.25x of the COGS.
नहीं तो ग्रॉस मार्जिन 65% नहीं आएगा। आप पूरा D2C बेच रहे हो क्या? हाँ नो ग्रॉस मार्जिन नेट रेवेन्यू पे होता है, नॉट ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स। नेट रेवेन्यू पे में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 52%. हाँ, प्रॉफिटेबल है आप? Until last financial year, till closing, we were profitable. In the last 3 months, we were burning. Why? January, we were doing 35 lakhs. February, we went to 50 lakhs. Very nice. March, we went to 75. Very nice. So we went, I mean, it was a 40% up growth. Post funding and everything, we were trying to go hard push. फंडिंग कब आई थी? November, December. फंडिंग से पहले धंधा सही से संभाला प्रॉफिटेबली. फंडिंग के बाद थोड़ा सा बर्न की शुरू किया. इन्वेस्टर प्रेशर था क्या कि ग्रोथ? Scalability. Whatever we wanted to do for the last 2 years, once we got the money, we started doing it. आपने मार्च तक के नंबर्स बता दिए, हाँ. पिछले महीने का भी बता दीजिए. April, May, we did 73 lakhs. We were at that rate. After that, what happened was our entire infrastructure couldn't handle it. So we had to go back to our drawing table. We had to put a hard push saying that let us fix our supply chain and our infrastructure and increase our team size and make sure we're ready for the bigger game. इसके लिए हम थोड़ा स्लो कर दिया और जून में हमारा सेल्स तो 47 lakhs, जुलाई में 50 lakhs, अगस्त में 53 lakhs है. इस समय में हमारा ऑपरेशनल लेवल बर्न था 5% और नेट लेवल था was 10% because we're doing lot of operational level changes. जब आपने मार्च में 75 lakhs किया तब आपका कैक क्या था? CAC was around 400 rupees. और वो चेंजेस करने के बाद अगस्त में आपका कैक क्या था? 520. वो कैक तो बढ़ा है भाई. What changes did you make? I'm not sure. See, first thing is that we focused on our infrastructure. Infrastructure change करते time you don't have to bring down the size of your business from 75 lakhs to 40 lakhs. I can understand कि CAC out of control जा रहा है. You pause, आप SKUs figure out करते हैं, infra and then you go back with a lower CAC. फिर business फिर से scale होता है. It makes sense. लेकिन यहाँ पे ये आंकड़े नहीं बैठ रहे हैं ना. No, we just started again only in August. Like we started doing a lot of marketing again, pushing everything only in August. See, only post rebranding we wanted to focus towards. अच्छा, तो because you wanted to do rebranding. Rebranding. Website. 5 लाख रुपए आपका महीने का नुकसान हो रहा है. Yes, yes. और उसमें से आपके पास कितने बचे हुए हैं बैंक? Right now we have 80 lakhs in the account. But your DNA is profitability. एक दो क्वार्टर, एक दो साल से फर्क नहीं पड़ता. Yes. DNA आपका profitable business चलाना है I mean, ना. I come from a 4th-generation business family. Without profitability, I can't sleep. Very good. बहुत My grandfather is 75 years old now. I mean, 82 years old now. outstanding. He understands VC का investment, angel funding का. Wow. Trust me, I need an Excel sheet, put VLOOKUPs and do everything. With me, he sits for half an hour. He'll tell me, are you in the right spot or not? Very nice. And your dad? They're all into jewelry manufacturing. अपने सेल्स चैनल्स क्या क्या हैं? वेबसाइट, मार्केटप्लेस कहाँ बेचते हो? 40% from our website, 20% from marketplaces, और 40% B2B. B2B का बताइए क्या है? We supply to multi-branded stores, predominantly in South. What is the rating of your product? Right now in marketplaces, we only focus on top of the line. Our muslin jablas, our muslin sleep suits, or our ultra undies. Jablas, we become the category leaders. In 7-8 months, our ratings are 4.3. We have around 600 plus reviews. And ultra undies and ultra sleep suits, we have come to the first page. और गणित भी समझा दो आपका कितना एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है और कितना आपका बैठता है? Website mein our average order value is 1,400 rupees. CAC is 500 rupees. ROI is somewhere around 3 to 3.5x. And our customer repeat rate is 30%. रिटर्न्स भी होते होंगे काफी. Our returns is somewhere around 5%. 5%. Yes. Customer lifetime value is somewhere around 11,000 rupees. कॉग्स कितना था अपना? 33%. मोटा मोटी 400 450 को पड़ा अपना बनना. Yeah, but P&L level में COGS तो 48%, marketing 16%, 6% logistics, 5% is our commissions and IT and payment gateway का charges, 3% packaging, 12% is our salaries, 4% is our rent, 2% is miscellaneous. Our EBITDA is around 3 to 4%. Very nice. Well explained. बहुत कम लोग अमित की एक आंसर में बोलती बंद कराते हैं नहीं तो 18 फॉलो अप क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों की एनर्जी सॉलिड है, आपका माइंड प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है, उस पे जस्ट स्टिक ऑन इट एंड दैट्स अ वेरी गुड एडवांटेज व्हिच यू हैव. मैं इस कैटेगरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, सो अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू स्टेप आउट ऑफ इट. Sorry, I'm out. Thank you, Aman. Thank you so much. I love the sustainability part और design, huge fan. But as an investor, जो exit मिलने के लिए एक scale का vision हमारे पास होता है, वो जब आपने बताया ना कि for a rebranding exercise, आपका sales 75 लाख से 50 लाख चला गया, उससे मैं जरा nervous हो गई, right? Because that's a huge drop. और वो drop has been there for 3 months. आप वापस 75 तक इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाए
तीनों कैटेगरीज में कंपटीशन बहुत है. हाँ जी. And so I don't see an exit as an investor. For that reason, I'm out. But brilliant products. Congratulations. Thank you so much. आपकी कुछ सेंस है कि टोटल डायपर मार्केट का कितना % अभी क्लॉथ है? Probably 5-6% right now. 5% represents how many crores? डायपरिंग मार्केट का वैल्यू तो होगा 25,000 crores overall. और उसमें 5% आप बोल रहे हो ऑर्गेनाइज्ड क्लॉथ डायपर्स हो गए. Yes. 1200 crores is what it is. Yes. ये 80 लाख अगर आपको मिल जाता है तो आप कितना बड़ा बिजनेस बनाओगे, कब तक बनाओगे और कैसे बनाओगे? First thing is that this year we will close at around 8 to 9 CR. Whatever we need to be fixed, everything is getting fixed, and by next month we are completely all our non-operational expenses to stop हो गए. उसके बाद सिर्फ ग्रोथ में फोकस करेंगे. We are looking to close March around 1.3-1.4 CR MRR. We are growing organically in our B2B channel automatically, and D2C also we reached a certain stage. Right now we are looking to scale our marketplaces, which we haven't tapped much. We just got our PMF rights and ensured now only we are present in 4 parts of the country. Our warehouses are present, and we are trying to scale it up. So अभी तो हमारा marketplaces का revenue है 20%. हम सिर्फ top of the line में focus करेंगे. We'll make sure these top of the line products contribute to 80% of our marketplace sales. D2C हमारा strategy है तो community building, loyalty programs और new channels, YouTube, performance marketing will put in more money. आप लोगों ने प्रोडक्ट पे जितना डिटेलिंग किया है और 10x बेटर बनाने की कोशिश करी है, तो मेरा मानना है कि इवेंचुअली आप जीत सकते हैं, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट बेहतर है तो इवेंचुअली इट फाइंड्स इट्स वे. ऑफर देता हूं मैं आपको 40 lakh. I'll give an equity format. I want 2% at 40 crore valuation for 40 lakhs. And rest 40 lakh in royalty format only when you're profitable. I'll take 3% of sales at a minimum threshold that will make कि 7% का जब profit आ रहा है तभी देना मेरे को. उसके पहले चाहिए नहीं मेरे को. The word that मेरे दिमाग में जब से आप आए हैं ना, उसका हिंदी नहीं आ रहा मुझे, is earnest. Really earnest, sincere, honest founders, and I love that. Having said that, ये market niche है. मतलब 40, 50, 60, 70 करोड़ तक तो जा सकते हैं. उसके बियॉन्ड स्केलेबिलिटी इश्यूज आएंगे. सो मेरे दिमाग में मतलब जो ऑफर हम लोग थोड़ा डिस्कस भी कर रहे थे वो मच लेट्सर रेंज में था दैन व्हाट अमित इज ऑफरिंग, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील. तो आई डोंट इवन मतलब वांट टू यू नो पुट दैट ऑफर आउट. एंड बेस्ट ऑफ लक. आई एम आउट. Thank you. गाइस अच्छा लगा आपसे मिलके. आई थिंक आपके इरादे बड़े अच्छे हैं. थोड़ी वीकनेस मुझे लग रही है कि कैसे करोगे ये क्लियर नहीं. आपसे मैंने पूछा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, तो आपने एक चेकलिस्ट बता दी, मतलब सारे काम करने हैं, राइट? सो यू हैवंट फिगर्ड आउट एज येट कि एग्जैक्टली क्या करना है टू स्केल योर बिजनेस. मार्केट बहुत क्राउडेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक नीश बिजनेस बन सकता है, हम सोच रहे थे. इनफैक्ट हम आपको ऑफर करने वाले थे. आई वाज थिंकिंग 80 lakhs फॉर 10%, बट अमित जी ने पूरा आंकड़ा ही उल्टा पुल्टा कर दिया. सो गुड लक गाइस. आई एम आउट. अब आपका क्या डिसीजन है, आप बता दीजिए. Amit, deal पक्की. Awesome. Obviously, right. So no brainer. इतनी अच्छी डील है. गुड जॉब. Keep rocking. Thank you so much. All the best, guys. Thank you. गुड लक गाइस. ऑल द बेस्ट. शार्क्स, आजकल शादी का रिश्ता जिंदगी भर चले ना चले, लेकिन नेक पेन और बैक पेन से रिश्ता जिंदगी भर चलता है. यही तो प्रॉब्लम है आज की शार्क्स. शार्क्स, क्या आप लोग को पता है दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम क्रॉनिक पेन है, जिसे हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर भी कहते हैं. क्रॉनिक पेन एक ऐसा पेन है जो बार बार आता रहता है, जैसे कि बैक पेन, नेक पेन, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस. वर्ल्ड में 170 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं. एक होता है पेन किलर्स, दूसरा होता है फिजियोथेरेपी, या तो कुछ लोग योगा भी करते हैं. बट पेन किलर्स जो है टेम्पररी होता है, उसके साइड इफेक्ट्स है. फिजियोथेरेपी वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं है. योगा अगर आपने गलत कर दिया तो वो बैकफायर भी करता है. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
हमने तैयार किया है फ्लेक्सीफेमी प्लेटफॉर्म, जो एक क्रोनिक पेन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम अमित है और मैं पुणे से हूँ। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम मंजीत है और हम लोग फ्लेक्सीफाई के फाउंडर्स हैं। फ्लेक्सीफाई एक क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो फिजियोथेरेपी, योगा और एआई के कॉम्बिनेशन से चलता है। इसमें पहला स्टेप ये होता है कि आपकी एक डिटेल्स दी जाती है एंड सेल्फ असेसमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ कैमरा विजन एआई के द्वारा, और उस विजन्स के थ्रू एक रिपोर्ट तैयार होती है और वो असेसमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे एक कस्टमाइज्ड प्लान क्रिएट होता है जो एक योगा थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और एआई सेल्फ पेस प्रैक्टिस के द्वारा डिलीवर किया जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप पूरे के पूरे सेशंस अपने घर बैठे अपनी लोकल लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। पिछले 12 महीने में हमारे प्लेटफॉर्म में 50,000 से ज्यादा कस्टमर्स आ चुके हैं और उसमें से 2,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं। द गुड पार्ट इज ये 2,000 सब्सक्राइबर्स पूरी दुनिया में से हमारे साथ जुड़ते हैं, 26+ कंट्रीज से, जस्ट बाय वर्ड ऑफ माउथ। एंड हमारा विजन है कि हम लोग एआई मोशन कोच को योगा और फिजियोथेरेपी के साथ में कंबाइन करके एक क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट को इजी बना दे, ताकि किसी को भी क्रॉनिक पेन के साथ में लाइफ ना स्पेंड करनी पड़े। और इसी के लिए हमारी आस्क है 1 crore for 2% इक्विटी। हम लोग ने एक वीडियो भी तैयार किया है जहाँ पे वी वांट टू शो यू द यूजर जर्नी एंड कैसे ये प्लेटफॉर्म चलता है। तो इफ यू गाइस डोंट माइंड, कैन वी जस्ट शो यू दैट वन? Yes, please go ahead. So, सबसे पहले ये हम लोग का वेबसाइट है एंड दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन्स दैट वी ट्रीट: नेक पेन, लोअर बैक, रिस्ट, हैंड, नी एंड एंकल पेन। जैसे ही किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे साइट के ऊपर आते हैं एंड देन दे फिल अप अ फॉर्म फॉर अ फ्री डेमो असेसमेंट सेशन। सो ये जो है ये एक पेटेंटेड एआई टेक्नोलॉजी है जिसमें सेल्फ असेसमेंट हो रहा है। रेड डॉट्स का मतलब है कि आप ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, और जैसे ही वो पर्पल हो जाता है उसका मतलब है कि आप ठीक से कर रहे हो। एंड रियल टाइम पे आपको एक स्कोर एसोसिएट किया जाता है और उसी के बेसिस पे आपका एक कस्टमाइज्ड प्लान भी तैयार होता है जो एक रिपोर्ट के द्वारा आपको डिलीवर किया जाता है। सो बेसिकली व्हाट यू सी हियर इज एब्सोल्यूट स्कोर एंड इट आल्सो एक्सप्लेन्स कि कौन से बॉडी पार्ट्स आपके रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पेन दैट आप महसूस कर रहे हो। एंड अल्टीमेटली एक प्लान है विच इज अ वीकली ब्रेकडाउन प्लान कि कितने दिन आपको योगा करना है, कितने दिन फिजियोथेरेपी करना है, कितने दिन सेल्फ प्रैक्टिस करना है, जिसके बाद पेशेंट जो है वो प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करते हैं। तो ये सारी चीज फ्री है अब तक एंड देन द ऑनबोर्डिंग ऑफ द पेशेंट स्टार्ट्स। एक होता है मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल ही नहीं, इसलिए मैं राइट पोस्चर में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, वर्सेस मेरे को एक्चुअली पेन हो रहा है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। ये टूल कैसे डिटरमिन कर रहा है कि मैं इनफ्लेक्सिबल हूँ या मेरे बॉडी में पेन है? सो बेसिकली जब आप आते हो प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ पे कई सारे सवाल पूछे गए थे कि आपको पेन हो रहा है, कितने महीने पहले स्टार्ट हुआ था, और वो सवाल पूछने के बाद ही ये एक्सरसाइज डिसाइड होती है। जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं उसके बेसिस पे वी मैप यू ईदर विद ऑर्थोपेडिक और वी आल्सो मैप यू विद फिजियोथेरेपिस्ट। आपके साथ कितने ऑर्थोज और फिजियोज जुड़े हैं जो ये सब वैलिडेट करेंगे? सो ऑर्थोपेडिक अराउंड 15 एंड 30 फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग के प्लेटफॉर्म पे हैं एंड हर सेशन में हर पेशेंट के साथ में एक फिजियोथेरेपिस्ट अलाइन होता है। ये जो एआई है इसकी जरूरत क्या थी? मतलब मेरे बैक पेन है, मेरे को सीधे ऑर्थो से मिलवा दो, ये गिमिक करने की जरूरत क्या पड़ी? जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब हम लोग ने क्या किया था कि वी स्टार्टेड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सरसाइजेस फर्स्ट। तो हम लोग ने अपने एडवाइजरी बोर्ड में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स लेके आए जिन्होंने हमें एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि कौन सी एक्सरसाइज किस किस मसल्स के लिए यूज होती है और कैसे यूज होती है। तो वो जब हम लोग ने इंजन में डालना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे जो है इंजन मैच्योर होते गया। द आइडिया इज वी आर ऑल्सो पुटिंग द सेल्फ प्रैक्टिस प्लान। तो डिपेंडिंग अपॉन पेइंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, 1-on-1 नहीं करना है, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो आगे जाके सेल्फ प्रैक्टिस में ही डिलीवर होगा। That's where the AI engine will play a major role to give you the accurate exercises. मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर के हिसाब से बात करूँ। Sure. अगर मेरे दर्द हो रही है, मैं कभी टेक्नोलॉजी नहीं यूज करूंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा पहले, और डॉक्टर भी कभी नहीं बोलेगा कि मुझे फ्लेक्सिफाई यूज करो। तो आप कंज्यूमर एक्विजिशन कैसे करते हो? 2 चैनल से हम लोग करते हैं। 1 गूगल, यूजुअली किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सब लोग जाके गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, देन दे लैंड अप ऑन आवर वेबसाइट। सेकंड इज थ्रू कॉर्पोरेट टाई अप्स। चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि होता है, लोग कर रहे हैं, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता पहले, बट एक बार के लिए आप पे विश्वास करके बोलता हूँ कि चलो आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। बहुत अच्छे सेल हो रही होगी फिर, जो आपने 50 करोड़ की वैल्यूएशन भी मांगी। सो लास्ट 12 मंथ्स में हम लोग के पास में करीब 2200 से ज़्यादा पेड कस्टमर्स हैं। हम लोग जो भी मंथली रेवेन्यू करते हैं दैट इज अबाउट 32-33 लाख का हम लोग का मंथली रेवेन्यू होता है। वी आर एबिटा पॉजिटिव एज वेल एज कैश फ्लो ब्रेक इवन के ऊपर हम लोग हैं। तो 4 करोड़ के आसपास ही तो ही सेल, ज्यादा तो नहीं, 3, 3.5, 4। ग्रोथ क्या है मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है? एक साल में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उस टाइम में हम लोग करीब 3 से 4 लाख जो है रेवेन्यू करते थे। अभी 32 लाख आ गया, तो हम लोग मंथ ऑन मंथ अप्रोक्सीमेटली
12 to 15% ग्रो करते हैं। तो मैं आपको एक रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी, 1 या 2 सेंटेंसेस में आंसर दीजिए। फर्स्टली आप दोनों के रोल्स क्या है? So I'm handling technology. आपका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड Yes, है yes. और आप I handle sales. सेकंड कंपटीशन क्या है इस एरिया में? इंडिया में कुछ हैं जो अभी स्टार्ट हुए हैं, योर फिजियो टाइप ऑफ, बट अगर आप यूएस में देखें तो सॉर्ड हेल्थ, कैया हेल्थ, दे आर मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनीज। प्राइसिंग क्या है? सो हम लोग का सब्सक्रिप्शन प्लान है, 6 मंथ्स का जो एवरेज कॉस्ट आता है दैट इज 16,000 रुपीज। और 16,000 में कितने सेशंस मिलते हैं फिजियो के? 25 जो है लाइव सेशंस मिलते हैं। 25 लाइव एंड प्लस अ प्लान के क्या क्या करना है? Exactly. गॉट इट, थैंक यू। 25 लाइव सेशंस विद अ फिजियो 1-to-1। तो इसमें आपके इकोनॉमिक्स कैसे बैठते हैं भाई? 800 के आसपास में हम लोग ने लिया। फिजियोथेरेपिस्ट को हम लोग 300 to 350 रुपीज पर सेशन पे करते हैं। हम लोग का जो ग्रॉस मार्जिन इज अबाउट 60%। और एक फिजियो 100% आपके साथ ही काम करता है कि और भी कहीं काम करते हैं फिजियो? कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं, बट काफी सारे फिजियोज ऐसे हैं जो सिर्फ अब हमारे साथ में ही करते हैं। शुरू में एक्साइट हो रहा था आपकी टेक्नोलॉजी देख के, अभी यहाँ पर भी एक जना ही ट्रेन कर रहा है, तो स्किल कैसे करेगा और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब आई एम स्टिल नॉट क्लियर। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली इसीलिए हम लोग ने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। सी पहले 1-on-1 से ही स्टार्ट किया था, फिर टेक्नोलॉजी बनी, फिर एआई आया। तो नाउ द आइडिया इज द टेक्नोलॉजी विल स्केल और हम लोग का जो फोकस होगा वो सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा होगा। लास्ट मंथ कितने लोगों ने अपने से पेड सर्विस लिए? हाँ, हम लोग का जो नए यूजर्स ऐड होते हैं पर मंथ अबाउट 190 to 200। एक्टिव यूजर जो हम लोग के हैं करीब 850 हैं। हम लोग का रिन्यूअल रेट अभी 56% के आसपास में। इसमें सबके लाइव सेशन हुए हैं या फिर कोई ऐसे चैनल जो बिल्कुल कंप्लीटली नहीं, ऐसा सेल्फ कोई नहीं है, बिकॉज एज आई सेड कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। लाइब्रेरी छोटी है अभी हमारे पास में, Library करीब छोटी ओनली है। 70 वीडियोस की लाइब्रेरी है। सो अब जो है विद दिस फंडिंग राउंड जो भी मतलब इट्स ऑनगोइंग, वी आर जस्ट क्लोजिंग आवर सीड राउंड। सो उसकी हेल्प से हम लोग करीब 1200 वीडियोस की जो है लाइब्रेरी क्रिएट सीड राउंड बोली तो वैल्यूएशन हाँ, बता बता दो कितने पे दीजिए। क्लोज कर रहे हो? ऑलमोस्ट हम लोग 7 करोड़ के आसपास रेज कर चुके हैं। आ गया बैंक में पैसा? 4.5 करोड़ आ गया है। क्या वैल्यूएशन पे? हम लोग को 38 CR प्री मनी। 38 CR प्री मनी। वाओ। अमित और मंजीत, मैं आपको ऑफर देती हूँ। आपका ये बिजनेस मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ एंड द नीड फॉर फिजियोस बढ़ने ही वाला है Exactly. with the terrible lifestyle that we are having. But I don't think 38 crores is a fair valuation. And अभी तक आपका राउंड क्लोज नहीं हुआ है. That's why I'm giving you a lower valuation because I think आप मुझे accommodate कर सकते हैं where you bring me in before that closes. I've done it in the past. 50 lakh for 2.5%, जो हुआ 20 crore valuation. 50 lakh as debt at 10% for 2 years. मेरे को लगता है कि अगेन फंडामेंटली ट्रस्ट इश्यूज एज अ कस्टमर आई विल नेवर गो हियर। आई विल गो टू डॉक्टर एंड एक्यूट प्रॉब्लम मेरे को इससे सॉल्व होते हुए नहीं दिखी। तो और सेकेंडली आपको ऑफर अच्छा मिला हुआ है, सो आई विल स्टे आउट ऑफ इट। बट ये प्रॉब्लम जेन्युइन है कि लोगों को है। Big problem. ऑल द बेस्ट। ये जो फिजियोथेरेपी मार्केट है या पेन फ्री मार्केट है, इट्स अ मैसिव मार्केट, बट इट इज मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड। लोगों ने इसके चेन्स शुरू किए हैं, ऑफलाइन बंद करने पड़े हैं, ऑनलाइन किए हैं, बट इट डजंट वर्क क्योंकि सक्सेस रेट बहुत कम होता है। और दूसरा प्रॉब्लम है मैसिव एट्रिशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, राइट? वो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। दोज आर द रीजंस आई एम आउट। गुड लक। थैंक यू। इसमें the challenge is when people have pain इंडिया में people don't want to put in the work. तो एक कल्चरल शिफ्ट करना पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स इस टेक्नोलॉजी में तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करते रहने पड़ेंगे, जिसमें एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर मैं ज़्यादा वैल्यू भी नहीं ऐड कर पाऊंगी। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ये सब लोगों से मैं एकदम डिसएग्री करती हूँ। इनको मार्केट समझ में ही नहीं आया है। Right. ना ये कभी फिजियोथेरेपी सेंटर्स गए हैं और देखा है कितनी भीड़ है। तो माय पॉइंट इज मैं आपका बिजनेस अंडरस्टैंड करती हूँ और जैसे एक महापुरुष ने कहा है, इस मार्केट की मैं ही गुंडी हूँ। नमिता आप रश मत करिए इनको, मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा 2-3 साल बाद कंपनी कैसी दिखेगी, उसमें कितने आपको लगता है ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट होंगे? व्हाट इज द कंपनी गोना शेप अप लाइक? 3 साल में हम लोग का 1 लाख यूजर्स जो है हम लोग का टारगेट है। तो उससे हम लोग का जो रेवेन्यू भी होगा दैट विल बी क्लोज टू 100 करोड़। और इसमें
आपका स्टेडी स्टेट मार्जिन क्या लगता है आपको कितना आएगा? क्लोज टू अबाउट 70% के आसपास में हम लोग का ग्रॉस मार्जिन जो है पहुंच जाएगा। और अभी क्या कितनी आ रही है अपनी एक 16,000 के कस्टमर को लाने के लिए कितना खर्चा कैक हमारा भी आता है 4,500 और हम लोग का LTV जो है वो हमारा भी 22,000 है। जो हमारे कस्टमर्स है वो बाहर से भी आ रहे हैं अभी, उनकी प्राइसिंग जो है वो काफी बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट डबल। मार्जिन स्ट्रक्चर और भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। In next 12 months we'll be having a clinically validated product and हम लोग जो है US में FDA के अप्रूवल के लिए भी जो है फाइल करें। बहुत बढ़िया। आई थिंक मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मेरे को लग रहा है स्केल कर सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनी ज्यादा दिख रही है मेरे को देन फार्मा कंपनी। रॉन्ग। नेटवर्क्स मैटर। टेक दोनों टेक ही है, आपको मैं चाहिए टेक ही नहीं। इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी इतने इंटेलिजेंट लोगों की इतने मिसकंसेप्शंस हैं, तो आप सोचिए एवरेज पर्सन के कितने मिसकंसेप्शंस होंगे। बहुत ही अवेयरनेस की जरूरत है वेयर आई कैन हेल्प यू बिकॉज हम यही काम करते हैं। एंड आई एम गोइंग सोलो। हेल्थ के डील्स में शेयर नहीं करती। इवन आई एम गोइंग सोलो, आई डोंट वांट टू शेयर विद यू। not bad, I like अब आएगा मजा। देखो मेरे को लगता है कस्टमर एक्विजिशन और इस सब में बहुत हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी। जो ये बोल रही हैं उसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए आई एग्री, पर इतने हजारों में नहीं चाहिए कि अपने को नेटवर्क का कोई गेन है। इट फाइनली टेक्नोलॉजी कंपनी है, बैक एंड से रन हुई। आई डोंट वांट टू ask you to take a down round from what you did last time. नाइस। 50 लाख इन्वेस्ट करूंगा इन इक्विटी फॉर 1%, तो आपने मांगा उतने ही दे रहा हूँ। और 50 लाख इन डेट फॉर 12%, टेन्योर विल बी 2 years. अरे वाह क्या बात है। I'll revise my offer. अरे नमिता आप तो अपनी एक्सपर्टीज पे रुकिए ना। I will revise my offer. 50 lakhs for 1.5%. And the other 50 lakh in loan for 10% for 2 years. So I'll take just 2 minutes. प्लीज 2 मिनट में डिसाइड करके आइए। किसको लेंगे वो? Of course मुझे लेंगे। नहीं अमित को भी ले सकते हैं। अब मुझे लग ही नहीं रहा कि तेरी जरूरत है उनको। Are you kidding me? आई एम सीरियस, तेरे क्या हेल्प करेगी? डाउनलोड करना तो फिर एंटी-डायल्यूशन केक हो जाएगा हमारा भी। चलो देखें क्या होता है रोमांचक स्थिति पे। आइए जी। So first of all, thanks to both of you offer के लिए। We really want your expertise, but at the same time, acquiring customers is also important. To be fair to our past investors, you know, we cannot go lower than that. So हम लोग का काउंटर ऑफर है 1 crore फॉर 2.64% equity, 50 lakh from Amit and 50 lakh from Namita in equity. साथ नहीं करने जा रहे हम लोग। Pick one. I hope you make the right choice. The tech company, customer acquisition will play a big part. अभी आपको क्या करना है? तो मैं आपको एक फाइनल ऑफर देती हूँ। 50 lakh for 1.32%, which is what you want, and 50 lakh in debt at 10% interest for 2 years, but I want to come solo. Okay, Amit, what is your response? सेम रिस्पॉन्स है मेरा, आपने जो मांगा वही दे रहा हूँ। 50 लाख फॉर 1.32%, 50 लाख इन डेट फॉर 10%, 2 years टेन्योर, और टेक्नोलॉजी कंपनी बनाते हैं। चलिए, what is your decision? We want to take Namita's deal पक्की। पक्की। Obviously, good choice, पुणेकर। guys. पुणेकर। Thank you so much. We will make this big. I Definitely. understand this market, और ये बढ़ने ही वाला है। Congratulations guys, very happy. दोस्तों आज द शार्क में आपका स्वागत है। आपके सवाल हैं, आप ही को जवाब मिलेगा। हम बस जरिया हैं, हमने शार्क को सामने बिठाया हुआ है। आज हमारे साथ हैं नॉलेज के सागर, CEO एंड co-founder ऑफ shaadi.com, मिस्टर अनुपम मित्तल। सर वेलकम। Thank you, sir. so Thank much. you, thank you. Thank you so much for giving us a valuable time. Anytime. सर करण गिल चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि हेलो अनुपम, मुझे आपका स्टाइल बहुत पसंद है, यू आर माय स्टाइल आइकॉन। मुझे आपसे पूछना था कि एक टर्म शीट और SHA में क्या फर्क होता है? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं जब निगोशिएट करते हैं टर्म्स इन्वेस्टर्स के साथ, तो वी निगोशिएट कमर्शियल टर्म्स।
तो जो कमर्शियल टर्म्स होते हैं वो टर्म शीट में आते हैं। टर्म शीट जनरली 1 या 2 पेज की होती है। उसमें हम ऐसी चीजें डालते हैं जैसे कि वैल्यूएशन क्या है, लिक्विडेशन प्रेफरेंस क्या है, तो मेनली अराउंड द कमर्शियल अग्रीमेंट। ओके। और जो लीगल टर्म्स होते हैं जैसे कि गवर्नेंस राइट्स, बोर्ड सीट्स हैं, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो रेजोल्यूशन कैसे होगा, अंडरस्टूड, वो सब शेयर होल्डर अग्रीमेंट में जाता है कि शेयर होल्डर्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन करेंगे और उनका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या हो। राइट, गॉट इट। यही फायदा है आज द शार्क का। आप सवाल पूछते हो, वो जवाब देते हैं, लगे हाथ हमारा भी फायदा हो जाता है। तो आप बने रहिएगा, अगले आज द शार्क में आपसे मिलेंगे विद अ न्यू शार्क एंड अ न्यू क्वेश्चन। टेक केयर।